8वां के एक्सरसाइज 2.2 के रैखिक समीकरण के बारे में बताएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, x/2 माइनस 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4 को किस प्रकार हल करेंगे। सबसे पहले 5 और 2 के लॉ से निकालेंगे। 5 दूना 10, 2 से 10 में भाग देंगे, 5 बार में कटेगा। 5 और x को गुना करेंगे 5x माइनस 5 के 2 से 5 से 10 में भाग देंगे, 2 में कटेगा 2 और 1 के गुना करेंगे 2 बराबर 3 और 4 के लॉ से 12, 3 से 12 में भाग देंगे, 4 में कटेगा 4 और x के गुना करेंगे 4x प्लस 4 से 12 में भाग देंगे 3 में कटेगा 3 और 1 के गुना करेंगे 3। या अब समीकरण के रूल कहता है कि दोनों पक्षों में कोना कोनी गुना कर देना है, कोना कोनी गुना करना है। तो 12 इंटू 5x माइनस 2 बराबर 10 इंटू 4x प्लस 3। 12 और 5 के गुना करेंगे, 12 पंचे 60 प्लस के गुना करेंगे प्लस 60x प्लस माइनस के गुना करेंगे माइनस 12 और 2 को गुना करेंगे 12 दूना 24 बराबर 10 और 4 के गुना करेंगे 10 चौका 40 x के x। तो एक बाद 10 और 3 के गुना करेंगे 10 तिया 30 प्लस के प्लस या 60x आइए 40 इस साइड है, इस साइड आएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि समीकरण के रूल कहता है जब एक साइड से दूसरे साइड जाता है संख्या या अंक, तब उसमें प्लस का चिन्ह रहता है तो माइनस का चिन्ह दिया जाता है, माइनस का चिन्ह रहता है प्लस का चिन्ह दिया जाता है। बराबर 30 24 पर माइनस का चिन्ह है, इस साइड जाएगा तो 24 पर प्लस का चिन्ह हो जाएगा प्लस 24 या 60 में से 40 गया तो ये हो जाएगा 20x बराबर 30 और 24 के 54 या x बराबर 54/20, 10 दूना 20, 27 दूना 54। इसका आंसर हो जाएगा 27/10 आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21 इस प्रकार के समीकरण कैसे हल करें। सबसे पहले 6 4 2 को लघुत्तम निकालेंगे तो इसका लॉसो हो जाएगा 12, 2 से 12 में भाग देंगे तो 6 में कटेगा 6 और n के गुना करेंगे तो 6n और माइनस का चिन्ह माइनस 4 के 12 में भाग देंगे तो 3 में कटेगा 3 और 3 के गुना करेंगे 3 तिया 9n होगा, प्लस उतार देंगे 12 से 6 से 12 में भाग देंगे तो 2 में कटेगा 5 और 2 गुना 5 दूना 10n बराबर 21 हो जाएगा। या ये दोनों बराबर, ये दोनों 9 में से 6 चला गया तो ये 3 बच गया, प्लस और माइनस इन दोनों जब किसी दो संख्याओं को जोड़ने या घटाने पर प्राप्त संख्या पर बड़ी संख्या पर माइनस का चिन्ह दिया। अब बड़ी संख्या पर जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह दिया जाता है। इसमें बड़ी संख्या पर 9 का चिन्ह है तो ये -3 होगा, प्लस 10n बटा 12 बराबर 21 या 10 में से 3 चला गया 7n बटा 12 बराबर 21। अभी इसको कोना कोनी गुना कर देंगे या 7n बराबर 12 गुने 21 या n बराबर 12 गुने 21 बट्टा 7, 7 तिया 21, 12 तिया 36 आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3, x प्लस 7 माइनस 8x/3 माइनस 17/6 बराबर 5x/2 को इस प्रकार के समीकरण को कैसे हल करेंगे। सबसे पहले एक इस सब में बैठा देंगे, 6 और 3 और सभी का लॉसो निकाल लेना या 6 3 का लॉसो 6 हो जाएगा 1 से 6 भाग देंगे तो 6 में कटेगा 6 और x के गुना करेंगे 6x प्लस यहाँ पर प्लस के चिन्ह प्लस 1 से 6 भाग देंगे 6 में कटेगा 6 और 7 से गुना करेंगे 7 6 42 यहाँ पर 3 से 6 भाग देंगे 2 में कटेगा 8 दूना 16x यहाँ पर
छः से 6 में भाग देंगे तो 1 में कटेगा 1 और 17 गुना कर 17 बराबर 5x/2। या ये अंक वाला के एगो साइड कर देना है, एक्स वाला के एगो साइड। तो यहाँ 6x माइनस 16x यहाँ पर प्लस 42 माइनस 17/6 बराबर 5x/2। या 16 में से 6 चला गया 10, बड़ी संख्या पर माइनस का चिन्ह है इसलिए -10 होगा। यहाँ 42 में से ये बड़ी संख्या पर प्लस के 12 में से 7 चले गया 5, यहाँ पर 3 में से 1 चला गया 2 बट्टा 6 बराबर 5x/2। अब इन दोनों को कोना कोनी गुना कर देना है समीकरण के रूप से। तो या 2 × -10x प्लस 25 बराबर 6 × 5x। या माइनस 10 दूना 20x यहाँ पर 25 दूना 50 बराबर 6 × 30x माइनस 20x। ये 30 इस साइड जगह 30 पर प्लस का चिन्ह है, ये इस साइड जगह तो माइनस 30x प्लस है तो माइनस हो जाएगा बराबर यहाँ पर 50 इस साइड है 50 पर माइनस का चिन्ह हो जाएगा। तो यहाँ पर 30 और 20 के जोड़ेंगे तो -50x बराबर -50 माइनस कट गया तो x बराबर यहाँ पर 50/50 कट के 1, इसका 1 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 x - 5/3 बराबर x - 3/5। इन दोनों को कोना कोनी गुना कर देना है। या 5 × x - 5 बराबर 3 × x - 3। या 5 और x के गुना करें 5x प्लस माइनस को गुना करेंगे तो माइनस होगा 25 बराबर 3 और x के गुना करें 3x प्लस माइनस के गुना करें माइनस यहाँ 3 3 9। या 5x और ये 3x इस साइड चला आएगा तो इस पर माइनस का प्लस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा -3। ये -9 ये 25 पर माइनस का चिन्ह इस साइड जाएगा तो ये 25 प्लस हो जाएगा। या 5 में से 3 चला गया तो 2x यहाँ पर 25 में से तो 15 9 15 ये प्लस में 16 हो जाएगा। या x बराबर 16/2 8 दूना 16, इसका आंसर x बराबर 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 3t - 2/4 माइनस 2t + 3/3 बराबर 2/3 - t। इस प्रकार के कैसे हल करेंगे, इस पर भी बटा 1 बैठा देंगे। 4 और 3 के लॉस निकाल लेना, 4 3 का लॉस 12 हो जाएगा। 4 से 12 में भाग देंगे 3 में कटेगा 3 और इस सभी को गुना कर देना है 3 × 3t - 2 यहाँ पर माइनस यहाँ पर 3 चौक 12 4 में कटेगा तो ये 4 से पूरा गुना कर 2t + 3 बराबर इसका लॉस 3 हो जाएगा। 3 के 3 से भाग देंगे तो 1 में कटेगा 2 और 1 के गुना कर देंगे। उसके बाद 1 से 3 में भाग देंगे 3 में कटेगा माइनस। उसके बाद 1 से 3 भाग देंगे 3 में कटेगा 3 और 3 टी गुना करेंगे 3t हो जाएगा। या 3 और 3 के 3 3 9t प्लस माइनस को माइनस यहाँ पर 6 प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8t यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 4 3 12 बट्टा यहाँ पर 12 बराबर 2 - 3t
बटा 3। अब ये टी वाला के एक साइड कर देना है, तो 9t माइनस 8t माइनस 6 माइनस 12 बटा 12 बराबर 2 माइनस 3t बटा 3। या 9 में से 8 चला गया तो ये t बच जाएगा 12 6 18 बटा 12 बराबर 2 माइनस 3t बटा 3। 3 एकम 3 3 चौका 12, ये समीकरण के रूल से। या t माइनस 18 बटा 4 बराबर 2 माइनस 3t बटा 1, कोना कोनी गुना कर देंगे। तो या t माइनस 18 बराबर 4 इंटू 2 माइनस 3t। या t माइनस 18 बराबर 4 दूना 8 माइनस 4 तिया 12t। या यहाँ पर t माइनस 18 बराबर 8 माइनस 12t। या t ये 12t है, इस साइड चला जाएगा तो माइनस का चिन्ह है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 12t बराबर 8। ये माइनस का चिन्ह है, इस साइड चला जाएगा तो ये प्लस 18। 12 1 13t बराबर 18 18 8 26। या t बराबर 26 बट्टा 13, 13 दूना 26, 2 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 m माइनस 1 बटा 2 बराबर 1 माइनस m माइनस 2 बटा 3। इस प्रकार के समीकरण कैसे हल करेंगे। सबसे पहले 1 बट्टा बैठा देंगे, इन दो इसमें भी बट्टा 1 बैठा देंगे, तो 2 और 1 के लॉस 2, 1 से 2 भाग देंगे, 2 बार में कटेगा तो यहाँ पर 2m, यहाँ पर 2 को 2 1, यहाँ पर माइनस इंटू m माइनस 1 हो जाएगा बराबर 3 3 एकम 3, यहाँ पर माइनस से सीधा m माइनस 2 हो जाएगा इसका। या 2m माइनस m प्लस माइनस माइनस को गुना करें प्लस 1 बटा 2 बराबर 3 माइनस प्लस माइनस का गुना करेंगे तो माइनस m माइनस माइनस प्लस यहाँ पर बटा 3। तो या 2 में से 1 चला गया तो m बचेगा, m प्लस 1 बटा 2 बराबर 3 और 2 को जोड़ेंगे 5 माइनस m प्लस 5 बटा 3। या कोना कोनी गुना कर 3 इंटू m प्लस 1 बराबर 2 इंटू माइनस m प्लस 5 बराबर 3m प्लस 3 तो माइनस 2m 5 दूना 10। या तो 3m माइनस इस 2 पर माइनस का चिन्ह है, इस साइड जाएगा तो इस पर प्लस का चिन्ह हो जाएगा, प्लस 2m बराबर यहाँ पर 10, इस पर प्लस का चिन्ह है तो इस साइड जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो या 3 2 5m बराबर 10 में से 3 चला गया तो ये 7। तो या m बराबर 7 बट्टा 5 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7वां 3 इंटू टी माइनस 3 बराबर 5 इंटू 2t प्लस 1। इस प्रकार के समीकरण को कैसे हल करेंगे, ये आगे चिन्ह दे देंगे
3 और टी गुना करेंगे तो 3t, 3 और 3 के प्लस माइनस को गुना कर माइनस था, 3 और 3 के 3 3 9 बराबर 5 और 2 गुना कर 5 दूना 10t, प्लस प्लस को गुना प्लस 2 प्लस 5, तो ये 3t, 10 पर प्लस का चिन्ह इस साइड आ जाएगा तो इस पर माइनस का चिन्ह हो जाएगा, -10t बराबर 5, 9 पर माइनस का चिन्ह इस साइड चला जाएगा +9 हो जाएगा। तो या 10 में से 3 चला गया, इस पर 7, बड़ी संख्या पर माइनस का चिन्ह इसीलिए माइनस का चिन्ह होगा। 9 और 5 14, दोनों पक्षों माइनस से गुना करने पर, तो यहाँ पर माइनस -7t बराबर यहाँ पर माइनस इंटू 14, माइनस माइनस प्लस 7t बराबर -14, तो t बराबर -14/7, 7 दूना 14 -2 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8वां, 15 × y-4 -2 × y-4 इंटू प्लस 5 × y + 6 इजकल टू 0। इस प्रकार के कैसे सबको पहले गुना कर देंगे। 15y को गुना करेंगे तो 15y प्लस माइनस माइनस, यहाँ 15 चौका 60, प्लस माइनस माइनस 2y को गुना करेंगे 2y माइनस माइनस प्लस 9 दूना 18, यहाँ पर प्लस प्लस प्लस, यहाँ पर 5y, यहाँ पर 6 और 5 के गुना कर 6 5 6 30 इजकल टू 0। अब y वाला के सबको एक साइड कर देना है। यहाँ पर 15y -2y, यहाँ पर प्लस 5y, इन सभी को -60 प्लस 18 प्लस 30 इजकल टू 0। या 15 में से 2 चला गया तो 13y प्लस 5y, यहाँ पर -60, यहाँ पर 30 18 48 इक्वल टू 0। या 15 3 18y, या 18y, 60 में से 48 चला गया तो यहाँ 12, 10 में से 8 चला गया तो 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ पर 5 में से 4 गया 1, 12 -12 इजकल टू 0। या 18y बराबर इस साइड ये इस साइड जगह तो इस पर माइनस का चिन्ह है, इस साइड जगह तो इस पर प्लस का चिन्ह हो जाएगा 12, तो y बराबर 12/18, 6 18, 6 दूना 12, इसका आंसर 2/3। क्वेश्चन नंबर 9, 3 × 5z -7 × -2 × 9z -11 इंटू बराबर 4 इंटू 8z -3 × -7। इस प्रकार के समीकरणों को कैसे हल करेंगे। सबसे पहले इन सभी को गुना कर दे, 3 × 5 = 15z, यहाँ पर -7 × 21, यहाँ पर 9 दूना 18z, यहाँ माइनस माइनस प्लस 11 दूना 22 बराबर 8 चौका 32, यहाँ पर z, यहाँ पर -13 चौका 52, यहाँ पर -17। या z वाला को सभी को एक साइड कर देना है, तो यहाँ 15z -18z -21 प्लस 22 बराबर, यहाँ पर 17 इंद्रों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 32z, यहाँ पर 69 हो जाएगा, 69। या -3z प्लस 1, 22 में से 21 चला गया, 1 बच जाएगा, ये हो जाएगा 32z -69।
69 या -3z +1 बराबर 3z -69। इस अब ये 3z एक साइड कर देना है, तो 3z ये 3z इस साइड, 3z इस साइड आएगा, तो ये प्लस का चिन्ह है तो -3z माइनस हो जाएगा, ये एक उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -69। ये इस साइड जाएगा तो इस पर भी -1 हो जाएगा, या -3 दूना 6z बराबर 69 1 70, माइनस माइनस कट गया, या z बराबर 70/6, 3 दूना 6 35 दूना 70, इसका आंसर हो जाएगा 35/3। क्वेश्चन नंबर 10वां 0.25 इंटू 4f माइनस यहाँ पर 3 बराबर 0.05 इंटू 10f -9, इस प्रकार के कैसे हल करेंगे। सबसे पहले इस सभी को गुना कर देना है, 0.25 और 4 गुना करेंगे इसका 1f हो जाएगा, और उसके बाद 0 यहाँ पर प्लस और माइनस को माइनस 0.25 और 3 गुना के तो 0.75 हो जाएगा, बराबर 0.10 इसका हो जाएगा 0.5 5f, ये हो जाएगा 9 5 45, 0.45 हो जाएगा, या ये f यहाँ पर माइनस, इस साइड पर ये पर प्लस है, इस साइड जगह तो इस पर माइनस हो जाएगा, -5f बराबर यहाँ पर -0.45, यहाँ इस साइड पर माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, इस साइड जगह तो 0.75, या 1 में से 5 1 में से 1.0 यहाँ पर 0.5, तो यहाँ पर 5 यहाँ पर 0.5, तो यहाँ 0.5 f बराबर 75 में से 45, 5 में से 5 7 में से 4 चला गया 3, तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 0.7 में से 4 चला गया 3 और 0 0 30, या f बराबर यहाँ पर 0.30 बटा 0.5, तो ये 2 0 है, ये हो जाएगा 10, इसको हटाने दशमलव हटाने के लिए इसे 100, तो 1 0 1 0 1 0 1 0, तो बराबर 3/5 बराबर 5 से 3 में भाग दे देंगे तो हो जाएगा 0.6 30 आंसर।